आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। यही टीम न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 6 फरीकी वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगी। आपको क्या लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल कैसा लग रहा है? मुबशिर, देखिए, इस टीम को जो आपने मुंतखब किया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इसमें 4 फास्ट बॉलर हैं, 3 ऑलराउंडर्स हैं, 2 विकेट कीपर हैं, एक आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर है और 5 बल्लेबाजों को आपने टीम में शामिल किया है। आपने बात की साइम अयूब की, जिन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों में 2 सेंचुरियां स्कोर की थी और आपने कहा कि उनकी कमी को आप शिद्दत से महसूस करेंगे। बिल्कुल उनकी कमी को आप शिद्दत से महसूस करेंगे, क्योंकि उनकी जगह आपने किसी मुस्तनद ओपनर को फ़खर जमान के साथ टीम में शामिल किया नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं कि बाबर आजम इनिंग का आगाज़ करेंगे, वो T20 क्रिकेट में इनिंग का आगाज़ करते रहे हैं, उनके लिए कोई नया तजुर्बा नहीं होगा बतौर ओपनर खेलना। लेकिन अगर आप सऊद शकील को बतौर ओपनर टीम में शामिल करते हैं तो याद रहे वो T20 क्रिकेट में इनिंग का आगाज़ करते रहे हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी टूर्नामेंट से पहले इसी तरह के डिसीजन लेते रहे हैं और इस टीम को अगर आप देखते हैं तो 3 सरप्राइज चेंजेस हैं इस टीम के अंदर। फहीम अशरफ 2023 के बाद पाकिस्तान टीम में शामिल हो रहे हैं। 2022 जिस तरह सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि खुशदिल शाह टीम में शामिल हो रहे हैं, और उस्मान खान, उन्होंने कोई वनडे इंटरनेशनल नहीं खेला। बहुत ज़्यादा इस टीम की सिलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू हुई। पहले आप एक विकेट कीपर के साथ जा रहे थे, अब आपने फैसला किया कि उस्मान खान को ओपनर के तौर पर आपने टीम में शामिल किया है। लेकिन जो टीम का कॉम्बिनेशन है उसमें उनकी 11 रुकनी टीम में जगह बन नहीं पा रही है। अब सवाल यह है कि फहीम अशरफ, ये आपके आकिब जावेद, जिसके लिए बड़ी बातें हो रही थी, ओ जी फार्मूला बदल दिया उसने जी, इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैच, आकिब जावेद सब कुछ, आकिब जावेद ही सब कुछ, पाकिस्तान की क्रिकेट आकिब जावेद, जितवाना भी आकिब जावेद, सब कुछ आकिब जावेद। ठीक है, ये हाल है इन सिलेक्शन कमेटी का। और वो जो 2 बिठाए हुए, जिसने सारी जिंदगी अंपायरिंग की, उसको 2 आने का नहीं पता क्रिकेट का, उसके साथ वो डेटा वाला बिठाया है, उसको भी 2 आने की चीजें की नहीं पता। ये आपके सिलेक्टर और जो क्रिकेट खेले हुए अजहर अली, असद शफीक, आकिब जावेद, ये सब उनके होते हुए सब कुछ हुआ है। ठीक है, हो सकता है बेशक इसमें रिजवान की भी इनपुट हो, लेकिन ये 3 सिलेक्टर जो है, जो आकिब जावेद इस टाइम टीम के साथ हैं, ये सब वो लोग हैं। ठीक है, उसके बाद विकेट कीपिंग में आ जाते हैं रिजवान, और विकेट कीपिंग उस्मान खान भी है। सुनने में ये आ रहा है ये उस्मान खान जो है ये फखर जमान के साथ ओपन करेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि ओपन इस वजह से करेंगे, वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में इधर उधर ओपन करता है, जिसकी वजह से इन्होंने इस पे चांस लिया है कि जी इससे ओपन कराते हैं। ये रेलू कट्टे तेज में खेलता है थोड़ा बहुत, ठीक है, फखर जमान के साथ ये चला जाएगा। कहने का मकसद ये है कि भाई आपके पास ओपनर ही कोई नहीं है, साइम अयूब नहीं है। कितनी क्रिकेट खेली साइम अयूब ने, अभी तो आया वो बच्चा टीम के अंदर, उसके वो नहीं है तो तिया पंचा हो गया टीम का। 3 ओपनर हमारे पास थे, आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक, 3 मैच 3 डक, तो उनका तो बिल्कुल पता साफ हो गया था। इमामुल हक का पता उस वक्त साफ हो गया जब आपने उनको दोनों टेस्ट मैचों में बाहर बिठा दिया। अब रहेगा टेस्ट कैप्टन शान मसूद, उन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मारा। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, उनके लिए एक ओपन ग्राउंड था, परफॉर्म करते तो वो आ सकते थे, नहीं आ सके। 4 इनिंग में 150 और अब टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन सऊद शकील इस दौड़ में शामिल हो गए। लेकिन सवाल यह है कि जेन्युइन ओपनर नहीं है। देखिए, शायद ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में बैटिंग कंडीशन होगी, किसी अगर मेकशिफ्ट ओपनर को भी उतारेंगे तो वो स्कोर कर देगा। लेकिन जितना मुश्किल हमारा ग्रुप है, अगर हम पहला मैच देखें, हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 को खेलना है, 23 को भारत के खिलाफ दुबई में खेलना है, फिर बांग्लादेश के खिलाफ उस ग्राउंड पर जहां पर हम उनसे 2 टेस्ट मैच हारे हुए हैं तकरीबन 6 महीने पहले, वहां हमने वनडे मैच खेलना है, तो हमें प्रॉपर ओपनर के साथ जाना चाहिए था। अब उस्मान खान इतना लंबा फेलियर शायद उसको इसलिए डाल लिया कि उस्मान खान विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, तो उन्होंने विकेट कीपर नहीं डाला, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिस्की फैक्टर है। फिर आप देखें ना, खुशदिल शाह को T20 की परफॉर्मेंस पर हम वनडे टीम में लेकर आ रहे हैं, और खुशदिल शाह जितना लंबा उनका फेलियर था, मेरे ख्याल में बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पर अगर पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन हम करने जा रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो मेरे ख्याल में इस बार भी दुआओं की इस टीम को ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन अभी तक जो नाम गर्दिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उससे कुछ बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती थी। आप की तरफ आते हैं, आप बताइएगा, जैसे राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी के फैसले पे कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया है उन्होंने, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल कॉम्बिनेशन बैटिंग और बॉलिंग को अगर देखा जाए? देखिए, मुझे भी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं। जिसका उसने कहा कि ओपनर में अगर आप, मुझे तो यही लग रहा है कि जैसे अभी राशिद ने बोला कि फखर के साथ जिनको थोड़ी देर के लिए सजा के तौर पर बाहर रखा गया था, उनको वापस लेकर आएँ, और उनके साथ जो है या तो बाबर ओपन करेंगे जो हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट में रखते हैं, उसके साथ जो मेरे साथ जो बैटिंग ऑर्डर बनेगा उसके बाद सऊद होंगे, कामरान होंगे, रिजवान होंगे। मगर वो जो जिन पर मुझे एतराज़ है, एक तो विकेट कीपर सेकंड, मैं कोई पिछले 1-2 सालों से कह रहा हूँ विकेट कीपर को बनाएं, कोई 3 साल हो गए उन्होंने विकेट कीपर नहीं बनाया। ये जो लड़का है उस्मान, मुझे इस पर बहुत सख्त एतराज़ इसलिए है कि उसके पाकिस्तान में खेलता ही नहीं है, रनर है, ये पाकिस्तान में बंदा खेलता नहीं है। जो बेचारे 3000 लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, उनमें से कोई विकेट कीपर नहीं मिला उन्होंने उसको रख लिया। मेरे पास उनकी परफॉर्मेंस भी रखी है, उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। उन्होंने 18 T20 खेले हुए हैं, जिसके अंदर उनके 232 रन है, 3 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच खेले, सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, वनडे मैचेस वो खेले हुए नहीं है। उनको PSL की उनकी कोई यादगार, तो यार हर चीज़ PSL से नहीं होती है। दूसरी चीज़ है कि आपके पास सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, बाकी सारे जो स्पिनर्स हैं वो खुशदिल है, वो सलमान अली आगा है। सलमान अली आगा वो स्पिनर है जिनको हमने स्पिनिंग ट्रैक पे 2 ओवर दिए थे शान मसूद ने, जो वेस्ट इंडीज गुजरी है। खुशदिल जो है उनको इसलिए लिया गया, आखिरी मैच 2022 में खेले, उनको इसलिए लिया गया कि वो बांग्लादेश जाकर खेल रहे थे, उन्होंने वहाँ पे कुछ छक्के वक्के मार दिए। तो हमें ये डिसाइड करना है पाकिस्तान को कि जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो इंपॉर्टेंट है, कि जो लीग में जाके लोग खेल लेते हैं उनको लेकर आ जाए। पाकिस्तान टीम अनाउंस हो गई है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, और क्या टीम अनाउंस की है, कसम से देखने में मतलब यानी इतना अफसोस होता है
कि वो लड़के टीम में डाल दिए जाते हैं जो 85 दफा पाकिस्तान टीम में खेल चुके हैं, 36 दफा उनका कमबैक हो चुका, 2 आने 3 लोगों की परफॉर्मेंसेज नहीं। आपको याद है ना मैं क्यों ये वर्ड यूज करता हूं, डंडा, पर्ची, कोई बब्बू होगा इन लोगों के पास, कोई बिला वजह का इनको सपोर्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये लड़के जो आ जाते हैं वापस। अब मैं आपको, ये मेरे पास स्क्वाड है, अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास जेन्युइन ओपनर ही नहीं है, ओपनर ही नहीं है। फखर जमान की टीम में वापसी हुई है, इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो फखर जमान के साथ ओपन कर सके। ये पूरे टूर्नामेंट में आपके साथ यही कुछ होगा, और जो ट्रायंगुलर सीरीज होगी उसमें भी यही कुछ आई थिंक होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें बाबर आजम है, इसमें कामरान गुलाम है, सऊद शकील है, तैयब ताहिर है, ये हमारे मेन बैट्समैन हैं। कितने? 5। इन 5 में से एक भी ओपनर नहीं है। उसके बाद ऑलराउंडर्स में आ जाए, फहीम अशरफ, पाकिस्तान का बेन स्टोक की वापसी हो गई है, हाल चेक करो। वो आमिर जमाल पागल मेरे मुंह से सुनता है, वो तो पागल है ना, डोमेस्टिक में ख्वारी कर रहा है, टीम के साथ है, परफॉर्मेंस भी देता है, रहता भी है टीम के साथ, ठीक है, वो बाहर हो गया। ये फहीम अशरफ पता नहीं कोई बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस इसको उठा के ले आए हैं, या इसका भी डंडा लगा है, समझ से बाहर है। ये भाई साहब टीम में वापस बहुत बड़ा पाकिस्तान का, दुनिया का ऑलराउंडर भाई टीम में आ गया। उसके बाद खुशदिल शाह, ये भी 36 दफा टीम में आए, 36 दफा टीम से बाहर हो गए। इनका पता नहीं किसने डंडा लगाया है, किसने इसको बैक। 4 फास्ट बॉलर्स इन्होंने सिलेक्ट किए हैं कि जो सारे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, रिवर्सिंग भी करते हैं और तेज भी हैं। साइम अयूब के ना होने तो थोड़ा सा नुकसान हुआ है बैटिंग में, क्योंकि बैटिंग ऊपर के 3-4 नंबर तो ठीक लग रहे हैं, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल बेहद नजर आ रही है। और फिर क्योंकि काफ़ी डेस्परेट है पाकिस्तान ऑलराउंडर के लिए, इसलिए फहीम अशरफ का भी इंतखाब किया है। तो मिडिल ऑर्डर के साथ 5वां बॉलर मुझे क्वेश्चनेबल लग रहा है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान टीम को इसका नुकसान हो सकता है। सर बाबर आजम की बात हमने पहले की है, उसके साथ साथ अगर हम स्पिनर की बात करें, सिर्फ इब्रार अहमद के साथ इन कंडीशन में खेलना आप समझते हैं कि एक बेहतर कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान के लिए? एक अगर इजाफी स्पिनर रख लिया जाता मजीद तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। किसकी बात करेंगे? स्पिनर की, इब्रार के साथ एक और इजाफी स्पिनर। बिल्कुल एक स्पिनर, आउट एंड आउट स्पिनर कम है और बहुत ज़्यादा इंसार हो रहा है 3-4-5 बॉलर पे भी। अगर किसी को मार पड़ गई तो सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है तो जो कि फिलिंग कर सके फॉर्म। काफ़ी सारे प्लेयर्स यहाँ ना बॉलर है ना बैट्समैन है, कोई इतनी बड़ी आइडेंटिटी नहीं है उनकी, कोई सॉलिड आइडेंटिटी। चेंजिंग के वाले से बात करें तो साइम अयूब सबसे हर बंदा जाना चाहता था, साइम अयूब पार्ट हो गए चैंपियन ट्रॉफी का कि नहीं। वो लेटेस्ट अपडेट ये कि वो चैंपियन ट्रॉफी का पार्ट नहीं होंगे। कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने भी इसकी हिंट दी थी। इसी तरह ये बहुत लोग बात कर रहे हैं कि उनकी जगह पे ओपनर कौन होगा। तो मेरे सोर्सेज के मुताबिक मैं सबसे बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ, ये लगता यही है कि इस दफा ओपनर जो है फखर के साथ बाबर करेंगे। बाबर हम सब जानते हैं नंबर 3 पे होते हैं, बट बाबर ओपन करेंगे। मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, क्योंकि आपका साइम अयूब जो था वो सलमान अली आगा के साथ बॉलिंग भी करते थे, तो कोशिश की जा रही है कि बॉलिंग ऑलराउंडर को ऐड किया जाए। कोशिश की जा रही है उसकी जगह खुशदिल शाह को प्लेसिंग किया जा रहा है। अगर वो टीम में खेलते हैं, कॉम्बिनेशन में फिट इन आते हैं, तो वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी करते हैं और साथ बैटिंग भी हम सब जानते हैं, पावर हिटिंग करना जानते हैं। साथ एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर को भी ऐड किया जा रहा है, जिसमें फहीम अशरफ और आमिर जमाल की डिस्कशन हो रही है, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक ज़्यादा यही चांसेस है कि फहीम अशरफ को शायद इंडक्ट किया जाए। स्पिनर के वाले से बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग हम सब जानते हैं शाहीन नसीम, हारिस रऊफ होंगे, स्पिनर जो है अबरार होंगे, दूसरा कोई स्पिनर इंडक्ट नहीं किया जा रहा। और जो है सलमान अली आगा और आप खुशदिल शाह को स्पिन करते हुए साथ देखेंगे, तो ये पाकिस्तान का कोर ग्रुप होगा। बाकी बैटिंग के अंदर आपको तैयब ताहिर नजर आएंगे, मोहम्मद रिजवान होंगे, सऊद शकील की बात की जा रही है, और जैसे मैंने कहा बाबर और फखर जो है वो ओपन करेंगे। तो ये पाकिस्तान का फिलहाल स्क्वाड। इस वक्त सरफेस के ऊपर टीम हमारे सामने उभर कर आई है, उसमें कोई जेन्युइन ओपनर हमें दिखाई नहीं दे रहा, और स्पेकुलेशन ये हो रही है कि बाबर आजम इनिंग का आगाज करने के लिए मैदान में उतरेंगे फखर जमान के साथ। एक और राय ये है कि हो सकता है कि उस्मान खान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो प्लेइंग 11 में होंगे अगर स्क्वाड में हुए, और सऊद शकील का नाम भी मंजर आम पर आया कि वो भी इनिंग का आगाज कर सकते हैं। तो आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 2015 में आप जिस मुखमसे का शिकार थे, आप फखर जमान भी होंगे। देखिए, मुश्किल है फखर जमान के लिए भी। क्रिकेट बोर्ड का काम है, मैनेजमेंट का काम होता है कि प्लेयर को बेस्ट से बेस्ट रखना, मेंटली, फिजिकली, हर चीज के लिहाज से, और उसके बाद उसको ग्राउंड में आप एक तरफ ये कोचेस कहते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हम और कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम होता है प्लेयर्स को प्रिपेयर करना, उनको अच्छी कंडीशंस देना ताकि वो मेंटली फिट रहे, 100% जो है अपना बेस्ट दे सके। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फखर जमान के साथ ये किया है? ये सारा पीछे जो कैओस किया, ये सारी चीजें हुई, और अब एकदम ट्राई सीरीज में और चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान एज एन ओपनर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या उनको लगता है कि उन्होंने जस्टिस किया फखर जमान के साथ? नंबर 1 ये। नंबर 2, जिन प्लेयर्स पे ये इतने देर से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जिनको कभी राहुल द्रविड़ का लकब दिया जाता है तो कभी कोई और आ जाता है, इसका मतलब है वो सारी इन्वेस्टमेंट्स खराब थी। आप पाकिस्तान क्रिकेट का टाइम जाया कर रहे थे, जिन पे आपने यकीन किया था कि ये आपको आईसीसी के इवेंट्स में ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि जितवाएंगे, आईसीसी के इवेंट से पहले ही आपने उनको निकाल दिया। और उसके बाद अब हालात ये है कि एक साइम अयूब, देखिए साइम अयूब ने कोई पहाड़ नहीं उतार दिए, एक अच्छा टैलेंट है जिसने ओडीआई में परफॉर्मेंस करके दिया, इनफॉर्म बैट्समैन है। तो सारा लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि साइम अयूब के पीछे छुप जाए, लेकिन रियलिटी ये है कि एक मुल्क जिसके पास जब एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसके पास उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। ये वो पोजीशन है
जो जब हम बाहर हो रहे थे तो 14 ओपनर आपने लाके खड़े कर दिए थे, और अभी पीछे ये बातें होती थी कि पाकिस्तान के पास ओपनर बहुत मौजूद है, ओपनर तो ईंट उठाओ तो ओपनर मिल रहा है, और आज यही हालात है कि पाकिस्तान के पास कोई एक भी जेन्युइन ओपनर नहीं है कि इनको जब जीतने की जरूरत है किसकी तरफ मुड़ के देखें। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे और मैनेजमेंट वक्तन बवक्तन जो भी उस टाइम पे रही है, सारे इस चीज के कसूरवार है। और मुझे नहीं पता है कि अब सऊद शकील अच्छी ऑप्शन होगी या बाबर आजम को कराना चाहिए, ये तो जिन लोग पोजीशन पर बैठे हैं अब वो करवाएं और कामयाब करवाएं, नहीं तो फिर क्रिटिसिज्म आए। ठीक है, आपने कह दिया जी कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो 130 के बाद रिवर्स स्विंग कर सके। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपको ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस पिचों पे होती है। आया वो घास वाली पिच पे होती है, टर्निंग ट्रैक पे तो रिवर्स स्विंग हो ही नहीं सकती। मोस्टली जो रिवर्स स्विंग है वो बैटिंग ट्रैक्स पे होती है, जिसमें आपको तीनों विकेट नजर आ रही है और आप जो बॉल की जो शाइन है ड्राई कंडीशन, लेकिन टर्निंग ट्रैक पे कभी रिवर्स स्विंग नहीं होता। एक्स्ट्रा पेस हो तो होता भी है, हमने देखा है 140 प्लस हो। अगर आप, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि जब ये बिलावल भट्टी आया तो इन्होंने बड़ा नाम दिया जी, रॉकेट पॉकेट आ गया। तो मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था तो रमीज ने मुझसे वहाँ से दुबई से सवाल किया, वकार यूनुस था कि जी ये जिस दिन ये रिवर्स स्विंग सीख गया तो ये बहुत बड़ा लेजेंड बॉलर बन जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं बिलीव नहीं करता, ये रिवर्स स्विंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो इसकी हाइट छोटी है और उसके बाद जब इसको रिवर्स स्विंग आर्ट सीखना पड़ेगा, इसको अपनी स्ट्राइड बड़ी करनी पड़ेगी। तो उसमें कद जो 5 फुट 5 इंच है वो तो 5'2" रह जाएगा। तो या तो ये ओवर पिच करेगा या फुल टॉस करेगा, और वही हुआ सेम। उसने जब रिवर्स स्विंग सीखने की कोशिश की उसका कैरियर खत्म हो गया। जिससे कि आपको मैथमेटिकली पता होना चाहिए कि यार इसकी लंबी हाइट है, ये कहां तक एक्सीलरेट कर सकता है, इसको स्ट्राइड से कितना डैमेज हो सकता है। तो उसके बाद ये सारी ऑब्वियसली टेक्निकल चीजें और हम बात करते हैं सर, इसमें जो एक माइंडसेट है जो अटैक करने की बात करते हैं, ये काउंटर अटैक हमारी टीम में किसी को नहीं आता। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने 14 ओवरों में 100 कर दिया, और सब बात कर रहे थे कि श्रीलंका तो अनबीटन किस्म की सीड है अपनी कंडीशन के अंदर। तो ये जो पाकिस्तान का ये मसला है कि कोई एक बैटर या कोई ऑलराउंडर जिसको चार्ज करने नहीं आता, उनके स्पिनर से ही सीख लेते हैं, उनके बॉलर से ही सीख लेते हैं। चार्ज ना वो करते हैं जिन्हें अपनी एवरेज का खौफ नहीं होता, जो अपने लिए नहीं खेल रहे होते, कौम के लिए खेल रहे होते हैं। जब आप मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं ना, फिर आप चार्ज करते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैं मर जाऊं या मार दूं, दोनों में से एक काम होगी। जहां आपके जहन में ये हो कि यार मेरे किसी तरह से 50 हो जाए, बाकी जो भी फैसला होता है टीम का होता है, कोई करदा है कि ना करे। जब आप इस माइंडसेट के साथ आप विकेट के ऊपर मौजूद होते हैं ना कि मुझे अपनी जो है ना एवरेज उसको बनाकर रखना है। जो लोग कौम के लिए खेलते हैं ना वो इसी तरह खेलते हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन, और वो लगता ही नहीं कि टेस्ट मैच खेल रहे हैं या वो वनडे खेल रहे हैं। वो जो उनकी गेम है वो खेलते हैं, जो वो खेल सकते हैं वो कर रहे होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक खौफ के साथ जाते हैं और सिर्फ अपने लिए जाते हैं कि यार हमने ऐसा करना है, ठीक है। अदरवाइज ये कि जो बहुत ज्यादा विकेट इनके सामने तो खैर मैं कह नहीं सकता, पाकिस्तान खेले हुए हैं, और लेकिन हमने जो देखा है, जो हमने सुना है, थोड़ी बहुत क्रिकेट मैंने भी खेली कि ऐसी टर्निंग विकेटों पे भी खेलने के कुछ उसलूब होते हैं। हमारे पास तो यूनुस के बाद हमने देखा ही नहीं कि किसी को स्वीप मारनी आती हो। यार इरफान, अभी जो बात चल रही थी, मैं पाकिस्तान टीम के जितने भी बैट्समैन हैं उनको और बेहतर करने के लिए उनको एक सजेशन देने लगा हूँ कि कहाँ पे वो बेसिकली गलतियाँ कर रहे हैं, और उनकी सोल्यूशन के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट में आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है कि फोकस के बाद जो डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग के बाद आपकी मूवमेंट, अगर इसका सीक्वेंस सही कर लेंगे तो आप किसी भी दुनिया की पिच पे कभी मार नहीं खाएंगे। ये मेरी आपको आज लाइव एडवाइस था। जिसका इंतजार वो शाकार आ गया, बिल्ली नहीं बड़ा कुछ थैले से बाहर आ गया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। यही स्क्वाड जो है वो ट्राई नेशन जो सीरीज हो रही है इसमें हिस्सा लेगा, और भाई साइम अयूब स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा था कि वो जख्मी और बहुत अच्छा किया, भाई उसकी अभी बड़ी क्रिकेट पड़ी है, कोई पागलपन वाली हरकत करते कि जबरदस्ती उस बेचारे को खिलाते भी 3-4 हफ्ते उसका रिहैब होने दो। चैंपियंस ट्रॉफी भी है, वर्ल्ड कप भी उसका अभी कैरियर पड़ा है, और खुशखबरी ये है कि फखर जमान की जो है एंट्री हो गई है, फखर जमान वापस आ गए। और इमामुल हक को जो कहा जा रहा था वो भाई स्क्वाड का हिस्सा नहीं बने। टीम ऑलमोस्ट बैलेंस है, वो आपको बताते हैं बैलेंस है। बाबर आजम मौजूद है, उसके बाद फखर जमान है, इनकी वापसी हुई है। खुश कामरान गुलाम वापस तो नहीं कहेंगे, सऊद शकील टीम का हिस्सा है, और उसके बाद जो है वो तैयब ताहिर भी टीम का हिस्सा है। और ऑलराउंडर में अगर हम बात करें तो फहीम अशरफ, ये मुझे समझ नहीं आया, इस पर हम बाद में बात करेंगे। और खुशदिल शाह बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, और इनकी परफॉर्मेंस की क्या कहने हैं। उसके बाद विकेट कीपर 2, एक रिजवान और उसके बाद उस्मान भाई जैसे मारधाड़ करते थे, यूएई से आए थे, और उसके बाद इन्होंने दीगर लीग में बड़ा अच्छा खेले। शुक्र है कि यार इनको वापसी नहीं भेजा गया, इन पे एतमाद किया गया। अब देखना है कि इस एतमाद पे कितना पूरा उतरते हैं। स्पिनर के अंदर अबरार को, जबकि मैं समझता हूँ अबरार की जगह अगर ये साजिद या नुमान में से रखते तो वो ज्यादा हेल्पफुल साबित होते। लेकिन हाँ, जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, बिल्कुल शाहकार ही कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम की अनाउंसमेंट कर दी गई है विद बिग चेंजेस, और बहुत अनयूजुअल चेंजेस हम बोल सकते हैं, क्योंकि 4 से 5 तब्दीलियां की गई हैं जो कि बहुत ही एक हैरान कुन, हम कह सकते हैं शॉकिंग लग रही हैं। और सबसे पहले मैं स्क्वाड आपको बता दूं और उसके बाद इस पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान स्क्वाड में बाबर आजम, बैटर्स की अगर बात करें, बाबर आजम खेल रहे हैं, फखर जमान का कमबैक हुआ है जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, कामरान गुलाम, सऊद शकील और तैयब ताहिर, ये पाकिस्तान टीम के बैटर्स हैं। एंड नाउ मूव ऑन टू ऑलराउंडर्स। यहाँ पर एक बड़ी तब्दीली, जो नाम सुनते ही आपको भी अंदाजा हो जाएगा, फहीम अशरफ और खुशदिल शाह, सलमान अली आगा जो कि वाइस कप्तान है। फहीम अशरफ
मतलब कहाँ से आ गए एकदम से, डजंट नो और किसी को आइडिया नहीं है इस